उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर हिंदू राव अस्पताल डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करने पहुंचे। 1 महीने की सैलरी देने की घोषणा की, लेकिन 1 महीने की सैलरी की घोषणा से नाराज डॉक्टरों ने किया विरोध। एमसी डीन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, डॉक्टर और मेयर के बीच हुई नोकझोंक। आर्थिक संकट से जूझ रही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं हड़ताल खत्म करने के लिए आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश हिंदू राव अस्पताल पहुंचे और 1 महीने की सैलरी देने की घोषणा की। घोषणा करते ही डॉक्टरों का सब्र का बांध टूट गया और निगम व महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। डॉक्टरों का कहना है कि हमें 1 महीने की सैलरी नहीं, हमारी सभी बकाया सैलरी देने की घोषणा की जाए, उसके बाद ही हड़ताल खत्म होगी। इसको लेकर मेयर और डॉक्टरों के बीच नोकझोंक भी हुई। काफी देर तक महापौर डॉक्टरों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद महापौर को 2 महीने की बकाया सैलरी देने की घोषणा के बावजूद डॉक्टर हड़ताल खत्म नहीं की। डॉक्टरों का साफ कहना है कि जब तक हमारी पूरी पिछली बकाया सैलरी नहीं दी जाती, तब तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि हमें लिखित में ये आश्वासन भी चाहिए कि आगे हमें सैलरी सही समय पर मिले और हमारा एरियर भी दिया जाए। डॉक्टर हिंदू राव अस्पताल निगम और डॉक्टरों के बीच बने इस गतिरोध में सबसे ज्यादा खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। अगर यही गतिरोध जारी रहा तो इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मैं हिंदू राव में वर्किंग हूँ, मैं रेगुलर डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से लगातार सैलरी नहीं मिली, जिसकी वजह से आप लोग नाराज हैं, लगातार हड़ताल पर हैं। अब आपने 3 दिन से लगातार भूख हड़ताल जारी की है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, देखिए, वजह क्या है, ये मेरा काम नहीं है। मुझे जॉब दिया है गवर्नमेंट ने, मेरा काम है मरीज देखना और उनका काम है सैलरी देना। वजह क्या है, ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम है। ये बेटर है आप उनसे पूछिए जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और उनके इस गलती की वजह से मुझे सड़क पे आना पड़ रहा है, मुझे स्ट्राइक करनी पड़ रही है। इसके जिम्मेवार वही है। आज वो मुझे 4 महीने की मेरी सैलरी दे दे, मेरे सारे ड्यूज़ क्लियर कर दे और इसका परमानेंट सोल्यूशन आगे मुझे हर महीने सैलरी मिलती रहे। मुझे यहाँ पे स्ट्राइक करने का कोई शौक नहीं है, मुझे मरीजों को परेशानी में डालने का कोई शौक नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन लगातार निगम की ये हालत, आर्थिक हालत जो खराब है, कभी नर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी डॉक्टर चले जाते हैं, कभी सफाई कर्मचारी चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या मांग करते हैं कि क्या जो दिल्ली सरकार के जो एमसीडी के हॉस्पिटल है वो दिल्ली सरकार को सौंप दिया जाए? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा काम है कि मैं मरीज देखूं और उनका काम है कि मुझे सैलरी दे हर महीने। वो कहाँ से अरेंज करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनका काम है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है हमको हैंड ओवर कर देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जहाँ भी वो सुटेबल समझे, ये वो बेटर जानते हैं। मेरा काम है मरीज देखना और उनका काम है मुझे हर महीने सैलरी देना। उनकी इस गलती की वजह से मैं सड़क पर नहीं आऊँगा और मरीजों को परेशान नहीं होने दूंगा आगे। सर, इसलिए अब मैं बिल्कुल ठान चुका हूं कि जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमारे सारे डॉक्टर जो हैं स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। सर, लगातार 4 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा आपको और आपके परिवार को। देखिए, अगर सैलरी एक सोर्स है हमारा, हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो सैलरी ही एक सोर्स है जिससे हमें अपनी फैमिली को चलाना है, तो परेशानी ऑब्वियस है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट सोल्यूशन क्या होगा? कब, जब तक आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, जब तक आप लोग स्ट्राइक पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 4 महीने की सैलरी ड्यू हो गई है, वो क्रेडिट कर दो। हमारे सारे ड्यूज जितने भी हैं, सैलरी के अलावा एरियर्स हैं और बाकी ड्यूज हैं, वो क्लियर कर दीजिए और इसका परमानेंट सोल्यूशन दे दीजिए। हम बिल्कुल काम पे जाने के लिए तैयार हैं। सर, कल आप लोग क्या अभी मेयर हाउस भी जा रहे हैं? देखिए, अभी मीटिंग यहाँ पे जीबीएम हुई है, आपने भी देखा होगा, कवर किया है। उसमें यूनैनिमस डिसीजन ये हुआ है कि मेयर साहब को अगर कोई मेयर साहब के पास अगर कोई प्रपोजल है तो यहाँ पे आएँ। वो हमारे रेजिडेंट भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे आएँ, उनका मोस्ट वेलकम। ठीक। कल रात को मैं सभी डॉक्टर के साथ बैठ के बात की थी। डॉक्टर्स ने मेरे को ये कहा था कि हमारे 1 महीने का वेतन इमीडिएट जारी करा दो और 15 दिन में दूसरा वेतन जारी करा दो। हमने इनकी बात मान ली और सुबह की मीटिंग क्या हो रही थी, सभी डॉक्टर्स को सुबह 10 बजे मेयर हाउस में आना था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पर राजनीति कर रहा है। अगर डॉक्टर के वेतन की चिंता होती, मरीजों के इलाज की चिंता होती, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं आती। जब मैंने सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा जितना भी नर्सिस
सबकी सैलरी आज मैं जारी करा रहा हूँ, तो स्ट्राइक वापिस लेनी चाहिए। मेरा काम है सैलरी देना, जो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। आज सबके खाते में मैक्सिमम सैलरी 1 से 2 महीने की सैलरी शाम तक जारी करा दूँ। जितना बिल है वो क्लियर किया जाए 3 महीने की सैलरी। इस महीने में डॉक्टर की 3 महीने की सैलरी जारी है। 1 महीने की गई थी आज से 10 दिन पहले, अब 2 महीने की आज मैं शाम तक दे दूंगा। उसके अलावा क्या चाहिए? ये अड़ने वाली बात है। सबको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। कोरोना काल के अंदर, संक्रमण काल के अंदर अगर अपनी हम जिम्मेदारी से भागेंगे तो हम जिम्मेदारी से आजाद नहीं करेंगे। सैलरी देने का काम मेरा है, मैं सैलरी दे रहा हूँ। इनको मुझे नहीं पता था मेरे डॉक्टर आकर के अस्पताल में मुझे ऐसे बेइज्जत करेंगे। नहीं, बेइज्जत की बात नहीं है। मैं आपके अपमान से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं सबका वेतन जारी करा दूंगा। एक बात बता दूं, मैं सबको, अरे अब मैं कर रहा हूँ तो गलती कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँ? मतलब जो कर रहा है वो भी गलती है, जो नहीं कर रहा वो भी गलत है। आप नीचे तो नहीं, गलत बात है। हमारे जूनियर डॉक्टर का जो भड़काने के काम मत करो। फूल डाल रहा है, नहीं फूल डाल रहा है। मांगे हैं सिंपल सी 2 मांगे हैं, सिंपल सी 2 मांगे हैं। सर सैलरी और परमानेंट सोल्यूशन कर दो, बस खत्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हाथ जोड़ के मेरा उनको निवेदन है, आज सभी सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। मैं 2 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, 2 दिन से मैं आ रहा हूँ। मेरे सभी जूनियर डॉक्टर जो यहाँ भूख हड़ताल में बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई है। दोनों मेरे से, उन्होंने मुझसे डिमांड करी, 7 उन्होंने मांगे करी थी मेरे से, 7 मांगे। हमने उनकी सारे 7 मांगे मान ली। मेरी बात अपने बीपीआई के करो, मेरा तो बीपीआई नहीं हो रहा। आपका कैसे होगा? हम लोग का रास्ता नहीं मिल रही, हमें पता है ना इस बात का। तो डॉक्टर के वेतन की हम व्यवस्था हमने कर दी है। आपके 4 आदमी 5 आदमी कोई मुझसे बात कर लो आराम से। हम आज सभी डॉक्टरों का वेतन जारी करेंगे। कितने महीने का? एक लीडर बताओ, आप लीडर हो? आप लीडर है? कोई मतलब नहीं है, किसी एक को थ्रेटन नहीं कर सकता कोई भी। लीडर है, मैं भी लीडर हूँ, बताओ क्या करोगे? कैसे रखा है इस तरह से लीडर नहीं कि नहीं हूँ हम। सारे लीडर हैं यहाँ पे, हम सभी डॉक्टर भी लीडर हैं, आज जारी कर रहे हैं। टीवी का डिस्कशन नहीं है। अरे बात समझ लो, 4 महीने हो गए। मेरा 55,000 कर्मचारी मेरे पास। कैसी बात कर रहे हो?